हाँ तो बच्चों देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ये क्वेश्चन जिसमें ये था कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है 4 kg का, एक दूसरा ब्लॉक है 6 kg का। और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग। रस्सी को काटने के तुरंत बाद ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बात ये है कि जैसे ही हमने रस्सी काटी तो ये ब्लॉक जो है ना इमीडिएटली अपनी पोजीशन लीव नहीं कर सकता है। मतलब रस्सी काटने के बाद स्प्रिंग में जितना एक्सटेंशन था वो उतना ही रहेगा अगर उस वो किसी ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है तो कॉन्सेप्ट ये है, इन केस द ब्लॉक इज कनेक्टेड with spring, the spring cannot compress immediately. Connected with the spring, it cannot compress immediately. बेसिकली कॉन्सेप्ट ये हुआ कि कोई भी मास जीरो टाइम के अंदर मूव नहीं कर सकता। अ मास कैन नॉट मूव विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, इट विल मूव विद अ फाइनाइट वेलोसिटी। यानी कि एनी मास ब्लॉक है अगर उसके अंदर है ना, कैन नॉट मूव विद इनफाइनाइट वेलोसिटी। तो जब भी ये मूव करेगा तो एक फाइनाइट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अब देखिए क्वेश्चन को, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जैसी रस्सी कटी वैसे ये ऊपर पहुंच जाए। नो, ये यहीं रहेगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जस्ट आफ्टर कटिंग, कटने के तुरंत बाद बताओ। अच्छा, अगर यहां से फ्री छोड़, ये तो छत है तो ठीक है, ये वाला एंड तो फिक्स ही है तो हिल ही नहीं सकता। ये वाला एंड ब्लॉक से कनेक्ट हो गया, मास से कनेक्ट हो गया, तो मास इमीडिएटली मूव नहीं कर सकता, तो ये वहीं रह जाएगा। तो स्प्रिंग में जितना फोर्स था उतना ही रहेगा फोर्स इमीडिएटली, तो जस्ट आफ्टर कटिंग। अब जैसे ही हमने चलो अभी काटते नहीं है, सपोज करो अभी नहीं कटाएंगे, तो अगर अभी नहीं कटाया तो यहाँ पे जो टेंशन है वो T = 6G है और यहाँ पे जो टेंशन है वो T = 10G है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, जैसे ही हम रस्सी काटेंगे तो ये रस्सी के कटते ही ये 6G का फोर्स हो जाएगा गायब, क्योंकि रस्सी तो कटी गई। तो अब इस पे 6G का पहले से जो नीचे लग रहा था, 6G का जो ऊपर लग रहा था, ऊपर वाला गायब हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया बी ब्लॉक पे, वो 6G ही हो गया। एक्चुअली जैसे किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 था, उसमें से एक फोर्स हटा लो आप, तो जो हटाया उतना ही नेट फोर्स हो गया, क्योंकि पहले 0 था ना, 2 लग रहे थे, तो 2 थे और नेट फोर्स 0 था, तो आपने एक हटा दिया, तो अब जो हटाया वो 6G था, तो वही नेट फोर्स हो गया। तो 6G डिवाइडेड बाई 6, यानी कि G के एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, G मीटर/सेकंड स्क्वायर से। G को आप 10 भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं A की। तो A पे 10G ऊपर को है और 4G नीचे को है। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A 10G ऊपर को, 4G नीचे को, और मास उसका 4 है, तो ये हो गया आपका 6G/4 यानी कि 1.5G मीटर/सेकंड स्क्वायर। और ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड था, तो ऐसे करके आपको समझ आ गया होगा। अपवर्ड्स, ये वाला अपवर्ड है क्योंकि ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है। दूसरा तरीका और है इसको निकालने का, क्योंकि पहले इस पे नेट फोर्स 0 था। कब था 0? जब यहां पे भी 6G लग रहा था, आपने वो 6G हटा दिया तो वही नेट फोर्स हो गया। किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 था, आपने उसमें से कुछ फोर्स कम कर दिया, तो जितना कम कर दिया उतना ही नेट फोर्स हो गया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि 6G नेट फोर्स है डिवाइड बाई 4, यानी कि 1.5G मीटर/सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल और देता हूं मैं आपको, ठीक है, देखिएगा। ये ब्लॉक
अब यहां पे एक और स्प्रिंग है और एक और ब्लॉक है, ओके। ये 5 kg का है, इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग बिटवीन बी एंड सी। चलो ठीक है, स्ट्रिंग ही करते हैं पहले, स्ट्रिंग, ओके। तो देखिएगा, ये कैंची बना देते हैं। तो हमने इस स्ट्रिंग को काट देना है। तो ध्यान से देखो बच्चों कि यहां पे टेंशन कितनी है, ये 5G है, ये 6G है और ये 4G है, तो यहां पे टोटल 15G की टेंशन है, समझ रहे हो। तो जब आप ये रस्सी काट देंगे तो इस रस्सी में कितनी टेंशन थी, इसमें थी 10G। तो जो 10G की टेंशन यहां पे थी ना, वो अचानक से 0 हो जाएगी, T इक्वल टू। तो अगर 10G की टेंशन हो गई 0, तो आप ये कहेंगे कि देखो जी, अब जो C है, बी ए है, ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए ब्लॉक के लिए, है ना। तो ए पे ऊपर को कितनी टेंशन लग रही है, 15G, नीचे को 4G, ये वेट है इसका, और 4 kg का ये ब्लॉक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगा 15G माइनस 4G डिवाइडेड बाई, ओहो, यहां पे 11G की टेंशन थी बच्चों, 10G नहीं, 11G, समझ रहे हैं। 6 और 5 तो 11 होते हैं, 10 थोड़े ना होते हैं। तो 11G की टेंशन गायब हुई है इसमें से, तो डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो गया 11G बाई 4, यानी कि, है ना। तो बस 11/4G से ही चलेगा बस, वो 11/4 होता है 2.75 जी, अप जाएगा, समझ रहे हैं बच्चों। अब हम बी के बारे में सोचते हैं, बी का क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि स्प्रिंग में यहां पे फोर्स डेवलप हुआ पड़ा है 5G, तो 5G के फोर्स से नीचे खींच रहा है इसको, समझे। तो बी पे बी का वेट 6G नीचे लग रहा है, और उसमें 5G का एक फोर्स तो डेवलप है। यहां पे जो 11G था ना, वो 11G गायब हो गया। तो अगर 11G गायब हो गया तो बी पे भी नेट फोर्स 11G आ गया, 6 kg का वो ब्लॉक है। तो बी का एक्सेलरेशन देखो कितना हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी 6G, तो उसका वेट ही है, और 5G स्प्रिंग का एक्सटेंशन है, डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया आपका 11G/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू 10 डाल देंगे तो 110/6 हो जाएगा। तो याद रखो ये एक्सेलरेशन किसका है, ये बी का है। अब सी का निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी, तो सी पे ऊपर को 5G फोर्स लग रहा था स्प्रिंग के चलते। अब स्प्रिंग के दोनों तरफ मासेज है, तो ना तो ये वाला मास इमीडिएटली नीचे आ सकता है, ये ना ये मास ऊपर जा सकता है इमीडिएटली। तो अगर दोनों में से कोई भी मास नीचे ना ऊपर नहीं जा सकता, तो ये 6 ये आपका 5 kg है। तो अगर ये 5 kg है तो नीचे को भी 5G है, तो कितना हुआ एक्सेलरेशन ऑफ सी, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी हुआ जी 5G माइनस 5G डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 0। ये बात आप समझ लो। अब आप कहोगे सर ये वहीं का वहीं कैसे रह गया, तो ऐसा हो सकता है कि वहीं का वहीं रह जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहोगे सर ये दोनों तो फ्री फॉल में आ गए ना, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन तो G होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज फ्री फॉल में है उसका एक्सेलरेशन G होना चाहिए। इन दोनों में से इसका एक्सेलरेशन ज्यादा, इसका कम है, क्योंकि बीच में स्प्रिंग है। दोनों के डिफरेंट एक्सेलरेशन हो सकते हैं, पर इनके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 5G है। वो कैसे, मैं दिखा देता हूं आपको। मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ACM, तो इसमें लिख देंगे हम मास ऑफ B इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B प्लस मास ऑफ C इंटू एक्सेलरेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई मास ऑफ B प्लस मास ऑफ C। अब देखो मास ऑफ B कितना है, 6, और उसका एक्सेलरेशन 11G/6 है, तो 6 इंटू 11G/6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 5। तो देखो 6 कैंसिल, 11G/11, तो G आ गया ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो G आ गया। अब आप कहेंगे सर अभी तो पढ़ा ही नहीं है ये, कोई बात नहीं, पढ़ोगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं पढ़ ही लोगे, और कुछ बच्चों ने तो हो सकता है पढ़ाई हो। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब मैं एक केस और ले लेता हूं इसी में, और वो केस ये है कि हम स्प्रिंग को ही काट देंगे इसकी बार, ठीक है बच्चों। तो देखो काट देते हैं स्प्रिंग को।
ये जो ए और बी के बीच में रस्सी है ना, इसको नहीं काट रहे हैं। यहां पे जो स्प्रिंग है, कहीं से भी ये कैंची है, यहीं से कहीं से बीच से इस स्प्रिंग को काट देंगे जस्ट आफ्टर कटिंग द लोअर स्प्रिंग। अब देखिए, अगर हमने यहां से स्प्रिंग काट दिया तो सी, इस स्प्रिंग में एक टेंशन थी बच्चों जिसका नाम था 5G। स्प्रिंग की टेंशन 5G थी, तो टेंशन इन द स्प्रिंग T1 मान लेते हैं, वो 5G थी। क्योंकि ये स्प्रिंग बीचों बीच कट गया तो उसका एक एंड बिल्कुल फ्री है, तो जिस स्प्रिंग का एंड फ्री होगा वो इमीडिएटली कंप्रेस हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका जो है ना उसमें फोर्स खत्म हो जाएगा। तो अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ सी चाहिए तो सी पे तो नीचे कोई फोर्स लग गया 5G और बस 5 kg इसका मास है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी आ गया जी आपका 5G/5 यानी कि G, और वो भी डाउनवर्ड। तो वो तो बिल्कुल पक्की बात है कि आ जाएगा। अब ये दोनों ऊपर जाएंगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये फास्ट चले और ये स्लो चले? द आंसर इज नो। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये फास्ट चले ये स्लो चले, तो क्योंकि रस्सी तो बंधी हुई है ना, तो दोनों के एक्सेलरेशन इक्वली होंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये फास्ट चले? है ना, द आंसर इज नो, क्योंकि ज्यादा फोर्स इस पे लग रहा है भैया। इस पे 15G का फोर्स है, वो 15G भी खत्म नहीं होगा, तो ये दोनों एक साथ ही चलेंगे। तो अगर दोनों ये एक साथ चलेंगे तो आप जान लो, ठीक है ना, टेंशन इसमें जीरो नहीं होगी, ये दोनों एक साथ चलेंगे। क्योंकि अगर आप मान लो कि टेंशन जीरो है तो फिर ये G से नीचे आना चाहिए, तो G से अगर नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो इसका मतलब रस्सी कट गई, तभी तो ये G से नीचे आएगा। तो टेंशन जीरो है नहीं, तो टेंशन अगर है तो ये दोनों एक ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे। तो बस अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करूं तो वो हो जाएगा हमारा 15G माइनस 10G, क्योंकि इन दोनों का कंबाइंड वेट जो है ना 4G प्लस 6G 10G है, डिवाइडेड बाई 10, तो यानी कि 5G/10 यानी कि G/2, और ये अपवर्ड हो गया। तो अगर हमने यहां से स्प्रिंग काट दिया, ये तो फ्री फॉल में आ जाएगा G के एक्सेलरेशन से, और ये दोनों G/2 के एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे। ओके, तो मुझे लगता है मैंने आपको ये क्वेश्चन स्प्रिंग वाले करा दिए हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे, ठीक है।